के ले लें, उनका शादी के बाद रिश्ता कामयाब नहीं होता, सिवाय 1-8% के। 99% तलाकें होती हैं। जितना शादी से पहले लड़की से रिजर्व रहोगे ना, और लड़की आपसे रिजर्व रहेगी, उतना ही शादी के बाद कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। और जितना शादी से पहले फ्री हो गए, उतना शादी के बाद तलाक का रेशो बढ़ जाए, तलाक का चांस बढ़ जाएगा। गोरों में तलाक का रेशो ज्यादा है या नहीं है? क्यों है? शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। हिंदू भी बहुत फ्री होते हैं, लेकिन थोड़ा कम होते हैं, लिहाजा उनमें तलाक का रेशो गोरों से कम है, हमसे ज्यादा है। हमारे यहां जहां बिल्कुल पाबंदी है फ्री होने पर, वहां तलाक का रेशो ना होने के बराबर, और जहां जितना फ्री है वहां तलाक का रेशो उतना ज्यादा है। ये किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि जब भी कहीं आपकी रिश्ते की बात हो और आपने फोन पे गपशप शुरू कर दी, तो समझ लो जितना अभी फ्री हो रहे हो, शादी के बाद उतना ही नफरतों का रेशो बढ़ जाएगा। ये कुछ अल्लाह का निजाम है ऐसा, और मुशाहिदा भी है ये, मुशाहिदा भी है ये। और इसकी एक लॉजिक भी है। देखो, शादी से पहले मिलाप नहीं होता, और अगर होता भी है तो मुजरिमाना किस्म का मिलाप होता है, वो जिना होता है। वो उसमें वैसे ही मर्द का बीवी पे एतमाद उड़ जाता है कि आज बगैर निकाह के जो मुझसे मिल रही है, जब खुदा से नहीं डरती है, तो हो सकता है कल इसको वसीम पसंद आ जाए, कल इसको सत्तार पसंद आ जाए। वो उसके हर फोन पे शक करेगा, हर जगह उसको औरत भी शक करेगी कि जानी है ये। तो क्या पता कि कल ये किसी और लड़की से भी ताल्लुक कायम कर सकता है, क्योंकि शरीयत रोक रही थी ना आपको। जब शरीयत को आपने धज्जियां उड़ा दी, तो फिर तो आपकी ख्वाहिशात हैं। तो जो इस्लाम तो ये कहते हैं मंगेतर भी से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना है, किसी और औरत से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना, और दोनों जिना में कोई फर्क नहीं है। तो जब आपने खुदा को बीच से निकाल दिया, तो अब किस बेस पे औरत आप पे ट्रस्ट करेगी? तो पहला अजाब इन दोनों कमबख्तों पे ये आता है कि निकाह के बाद शक करते रहते हैं। उस दिन 9 नंबर से कॉल आई, मेरी बेगम पता नहीं कौन है, वो छुपा रही है, ये उसके नंबर, ये अपने नंबर छुपा रहा है। सारी जिंदगी इनकी छुपन छुपाई में गुजरती है, कोई ट्रस्ट प्लस नहीं होता। एक अजाब में दोनों ने अपने आप को डाल दिया। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मोहब्बत जज्बाती बहुत होती है उस वक्त, उसमें मेच्योरिटी नहीं होती। मंगेतर के साथ जो मोहब्बत होती है ना, मेच्योर नहीं होती, जज्बाती होती है। खाना जब हांडी पकती है ना, तो जब कच्ची होती है तो कैसे जोश मार रहा होता है ना, वो हांडी उबल रही होती है। जब पक जाती है तो उसमें क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। तो ये मोहब्बत कच्ची होती है, लेकिन जोश इसमें बहुत होता है। उसमें बड़ी बड़ी बातें, घंटों घंटों फोन पे लगे हुए, ऐसा लगता है एल्फी से चिपका लिया है। जब दोनों का मिलाप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं, तो मेच्योरिटी आ जाती है, वो जज्बात नहीं रहते। जब जज्बात नहीं रहते, तो औरत वही तवक्को करती है कि पहले तो घंटा घंटा फोन पे चिपका रहता था, अब 2 बातें करो तो मुंह उधर करके सो जाता है। पहले तो कायदे आजम के मजार पे हम जाया करते थे मिलने के लिए, अब मैं मिलने के लिए इसके कमरे में बैठी हुई हूं, यहां नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है। और जिस गटर में ढक्कन नहीं है, ढक्कन तलाश कर रहा है, क्योंकि कराची में बहुत से गटरों में ढक्कन नहीं है। तो ये चीजें क्या करती हैं? बदगुमान। अगर दोनों का पहले मिलाप ना हो, बातें ना हो, तो फिर शादी के बाद ये बातचीत शुरू होती है। 6 महीने तो बातचीत में गुजर जाते हैं, मोहब्बत इतनी होती है। उसके बाद दोनों के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उनमें मेच्योरिटी आना शुरू होती है। उमूमन इस दौरान हमल भी ठहर जाता है। तो मर्द फिर उसको इस नीयत से नहीं देखता सिर्फ कि मेरी बीवी है, बल्कि इस नीयत से भी देखना शुरू करते हैं मेरे बच्चे की क्या है? मां है। और आपस में एतमाद भी होता है। औरत को पता होता है इसने मुझे फ्री नहीं कराया, तो किसी और औरत को कहां से फ्री कराएगा? मैं तो मंगेतर थी, अबे क्या हो गया? और मर्द को पता होता है मैं इसका मंगेतर था, फिर भी इसने खुदा के खौफ में मुझे फ्री नहीं कराया, हालांकि इसको पता था मैं इसका मियां बनने वाला हूं, तो किसी और मर्द को कहां से लिफ्ट कराएगी?